गुड मॉर्निंग। मेरा टॉपिक था बैंक और उस बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं। इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक। आज हम इस टॉपिक की स्टडी करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक के प्रकार आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई किस कमेटी के सुझाव पर बनाया गया? आरबीआई यंग लिंकन कमेटी के सुझाव से बनाया गया। ये 1926 में अपना प्रपोजल यानी अपना सुझाव दिए थे और ये 1935 को अपने वर्किंग फॉर्म में आया आरबीआई। तो चलिए इसी को मैं लिखता हूं। 1926 को कौन सी कमेटी थी? यंग हिल्टन आयोग। 1926 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश के अकॉर्डिंग आरबीआई को लॉन्च करने का सुझाव दिया गया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का सुझाव। तो आपने 1926 में यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक का सुझाव दिया गया और ये 1935 डेट नोट करिएगा। 1935 6 मार्च 1935 जो आरबीआई था ये वर्किंग फॉर्म में आया। किस फॉर्म में आया? वर्किंग फॉर्म यानी 1935 में आरबीआई अपने पूरे अस्तित्व में आया, वर्किंग फॉर्म में आया। और जब ये आया तो आपको ये जानना है कि ये टोटल एसेट इसके पास कितनी थी। ये 1935 में जो आया इसके पास कितनी एसेट थी? तो टोटल एसेट इसमें लिखिएगा 5 करोड़ रुपीस। 5 करोड़ रुपए। यानी आरबीआई जो आया 6 मार्च 1935 को ये पूरे वर्किंग फॉर्म में आया, अस्तित्व में आया। और जब अस्तित्व में आया तो 5 करोड़ रुपए की पूंजी इसके पास थी। अब आरबीआई का आपको हेडक्वार्टर जानना, मुख्यालय कहां पर है? तो आरबीआई का जो मुख्यालय है, आरबीआई का हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो वो मुंबई में है। मुंबई हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। अब आपको ये भी इसमें जानना है कि जब आरबीआई लॉन्च हुआ, हेडक्वार्टर बन गया, तो आरबीआई के जो गवर्नर थे उनका नाम कंपटीशन में पूछा जाता है, उनका नाम नोट कर लीजिए। सर
ये नाम है ऑसबोर्न। ऑसबोर्न, सर ऑसबोर्न, इसको हिंदी में बता दें इंग्लिश में। ये पहले आरबीआई के गवर्नर थे, ऑसबोर्न स्मिथ। ये गवर्नर थे पहले, सबसे पहले गवर्नर थे आरबीआई के सर ऑसबोर्न स्मिथ। ये आरबीआई के पहले गवर्नर हुआ करते थे। यानी आरबीआई जब अस्तित्व में आया 1935 में, तो उसके मेन गवर्नर, जो पहले गवर्नर कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। सेकंड गवर्नर कौन थे, उनका भी नाम लिखिए। द्वितीय गवर्नर कौन थे, सर जेम्स टेलर। सर जेम्स टेलर। ये भी गवर्नर थे, लेकिन ये द्वितीय गवर्नर थे, सेकंड गवर्नर थे। और एक और नाम आएगा, उसको भी आप लिखिए, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, ये भी गवर्नर थे आरबीआई के। ये तृतीय गवर्नर थे, तीसरे गवर्नर थे। हमें जो आपको इसमें बताना है कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सेकंड कौन थे और थर्ड कौन थे। थर्ड थे सीडी देशमुख। जो थर्ड गवर्नर थे यही इंडियन थे, फर्स्ट भारतीय थे। पहले भारतीय आरबीआई के कौन थे, सर सीडी देशमुख। ये आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे, लेकिन इंडियन में ये पहले गवर्नर थे। सबसे पहले गवर्नर इंडियन के यही थे। अब आपको ये भी जानना है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ यानी नेशनलाइजेशन हुआ, वो किस ईयर में हुआ। तो यहां लिखिए 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण मीन्स नेशनलाइजेशन, मीन्स राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या बताया गया, नेशनलाइजेशन। यानी आप 1949 में आरबीआई का क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। ये भी इसमें याद रखिएगा कि जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उस समय गवर्नर कौन थे, ये तीसरे वाले गवर्नर थे। कौन से गवर्नर, थर्ड गवर्नर सीडी देशमुख। यानी आपको इसमें इतना याद रखना है कि जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उस समय गवर्नर कौन था। तो आरबीआई का जब इस गवर्नर को आप याद रखिएगा, जिसको मैंने सर्किल में ड्रॉ कर दिया है। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम ये माइंड में रखना है, सर ऑसबोर्न स्मिथ। ये पहले गवर्नर थे और इन्हीं गवर्नर के कार्यकाल में ही प्रस्ताव पारित हुआ था कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाए, नेशनलाइजेशन किया जाए। और ये राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। 1949 में जब ये हुआ राष्ट्रीयकरण, तो उसके बाद ये जो आरबीआई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, ये देश का बैंक बन गया। किसका बैंक बन गया, अपने देश का, इंडियन बैंक बन गया, कंट्री का बैंक बन गया। तो इंडियन कंट्री का बैंक कौन हुआ, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। अब आपको इसमें यह भी जानना है कि जैसे इंडिया का मेन बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे पूरे विश्व में सबसे पहले जो केंद्रीय बैंक हुआ करता था, नेशनल बैंक हुआ करता था, वो किस कंट्री में लॉन्च हुआ और उसका क्या नाम था। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़े।
अब हमको आपको ये डिस्कस करनी है कि जो इंडियन बैंक था, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया का केंद्रीय बैंक है। ऐसे आपको ये जानना है बैंक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि पूरे विश्व में किस कंट्री का बैंक सबसे पहले लॉन्च हुआ, जो उस कंट्री का केंद्रीय बैंक माना जाता है, और वो किस ईयर में लॉन्च हुआ। तो लिखिए इसमें विश्व के पहले केंद्रीय बैंक। विश्व के पहले केंद्रीय बैंक, नाम था बैंक का स्वेरिज रिक्सबैंक। स्वेरिज रिक्सबैंक ये किस ईयर में लॉन्च हुआ था और किस कंट्री के लिए था? ईयर आपको लिख देते हैं 1668। और किस कंट्री में लॉन्च हुआ था ये? स्वीडन। यानी अब आपको ये पता चल गया कि विश्व का जो पहला केंद्रीय बैंक था वो 1668 में लॉन्च हुआ, स्वीडन कंट्री में लॉन्च हुआ, और उस बैंक का नाम था, इसको आप सर्किल कर लीजिए, इस बैंक का नाम यही था, स्वेरिज रिक्सबैंक। ये स्वीडन का पहला बैंक था, केंद्रीय बैंक था, 1668 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद अदर कंट्री के भी बैंक लॉन्च हुए, उनको भी आप लिख लीजिए। बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसके बाद नंबर आया बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड ये लॉन्च हुआ 1694 में। और किस कंट्री में लॉन्च हुआ? इंग्लैंड बैंक के लिए। किस कंट्री में? इंग्लैंड के लिए लॉन्च हुआ। इसके बाद एक और नाम आता है बैंक दी फ्रांस। बैंक दी फ्रांस ये 18 सेंचुरी में लॉन्च हुआ और कंट्री का नाम था फ्रांस। इसके बाद एक और बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल बैंक ऑफ इटली। फेडरल बैंक ऑफ इटली ये 1893 में लॉन्च हुआ। 1893 और कंट्री थी इटली। क्लियर हो गया? तो आपको इस पूरे इंट्रोडक्शन में ये मिला कि जो केंद्रीय बैंक होता है ये हर कंट्री का होता है, जैसे इंडिया का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है। ऐसे आपको जानना पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले केंद्रीय बैंक किस कंट्री में ओपन हुआ और उस बैंक का क्या नाम था। तो विश्व के सबसे पहले केंद्रीय बैंक का नाम था स्वेरिज रिक्सबैंक। 1668 में लॉन्च हुआ ये बैंक और ये किस कंट्री का बैंक था? स्वीडन का बैंक। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में लॉन्च हुआ, ये इंग्लैंड का बैंक था। बैंक ऑफ द फ्रांस ये फ्रांस का बैंक था, 18 सेंचुरी में लॉन्च हुआ, फ्रांस कंट्री थी। उसके बाद फेडरल बैंक ऑफ इटली ये 1893 में लॉन्च हुआ, कंट्री का नाम था इटली। तो इस तरह से हर कंट्री के केंद्रीय बैंक के बारे में आपने नॉलेज ले लिया। अब आपको इसमें यह भी जानना है कि जो इंडिया का बैंक था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में था।
अब आपको इसमें यह जानना है कि इंडिया का जो रिजर्व बैंक था उसमें कितने मेंबर्स होते थे और उसमें जो गवर्नर होते थे उसका कार्यकाल कितने डेज का होता था, ये आपको टॉपिक बताएंगे। इसको नोट करिए जल्दी से। आपने लिखा आरबीआई का मुख्यालय कहां था? मुंबई में था। आरबीआई का मुख्यालय कहां था? मुंबई में था। इसके अलावा आरबीआई के कुछ बोर्ड है, स्थानीय बोर्ड। आरबीआई के स्थानीय बोर्ड यानी जो इसको कहते हैं लोकल बोर्ड। ये स्थानीय बोर्ड किस किस स्टेट में थे? पहला नाम तो मुंबई हो गया, सेकंड नेम इसमें लिखिएगा कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली। ये इसके स्थानीय बोर्ड हैं। मेन हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, लेकिन स्थानीय बोर्ड मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली। आप इसमें यह भी जानना है कि आरबीआई के कितने मेंबर होते हैं। आरबीआई के निदेशक मंडल टोटल 20 होते हैं। निदेशक मंडल कितने होते हैं? टोटल 20 होते हैं। 20 निदेशक मंडल होते हैं और इनका प्रमुख गवर्नर होता है। यानी 20 मेंबर में एक मेन मेंबर जिसको गवर्नर के नाम से जाना जाता है। गवर्नर का जो कार्यकाल होता है पांच वर्ष होता है। गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर होता है। हर 5 साल के बाद गवर्नर इलेक्ट किए जाते हैं, चूज किए जाते हैं। तो आरबीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर में है। आरबीआई की जो रीजनल बोर्ड है वो 4 जगहों पर है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली। आरबीआई के निदेशक मंडल टोटल 20 होते हैं। इनका जो मेन प्रमुख होता है उसको हम गवर्नर के नाम से जानते हैं और गवर्नर का जो कार्यकाल होता है, जो वर्किंग पीरियड होता है, वो 5 साल के लिए होता है। एक और पॉइंट इसमें है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई शाखाएं मतलब ब्रांच, कोई शाखाएं नहीं होती हैं। आरबीआई की कोई शाखा यानी कोई ब्रांच नहीं होती है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एजेंट के रूप में काम करता है। किसमें काम करता है? एजेंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एजेंट के रूप में कार्य करता है। इंट्रोडक्शन आपने आरबीआई में देख लिया। समरी में आइए, आरबीआई का समरी कर देते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं, ये यंग इंडियन कमेटी के सुझाव से पारित हुआ था और 6 मार्च 1935 में ये अपने वर्किंग पीरियड में आया, अपने कार्यकाल में आया, अस्तित्व में आया। और जब अस्तित्व में आया तो इसकी टोटल एसेट्स, टोटल कुल संपत्ति 5 करोड़ रुपए की होती थी। इसका मुख्यालय मुंबई में हुआ करता था, आरबीआई का। आरबीआई का मुख्यालय होने के बाद आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड होते हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। आरबीआई के निदेशक मंडल में टोटल 20 मेंबर होते हैं। उसका जो प्रमुख होता है, इन 20 का जो मेन प्रमुख होता है, उसको हम गवर्नर का नाम देते हैं। और गवर्नर का कार्यकाल, जो वर्किंग पीरियड होता है, वो 5 साल होता है। आरबीआई की जो शाखा है, कोई ब्रांच नहीं होती है, जैसे आप देखते हैं पीएनबी की ब्रांच, इलाहाबाद बैंक की ब्रांच, तो आरबीआई की कोई ब्रांच नहीं होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के एजेंट के रूप में काम करता है। ये आरबीआई का डिस्कशन था। फिर आपने ये देखा कि जैसे कंट्री का मेन बैंक आरबीआई होता है इंडिया का, वैसे ही पूरे विश्व में किसी ना किसी कंट्री का कोई ना कोई मेन बैंक होता है। तो आपको उसमें ये बताया गया था कि सबसे पहले किस कंट्री का मेन बैंक आया, तो उसका नाम आपने लिखा विश्व के पहले केंद्रीय बैंक। क्या नाम था उस केंद्रीय बैंक का? स्वेडिश रिक्सबैंक, जो 1668 में आया। किस कंट्री का था? स्वीडन का था। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड, उसके बाद बैंक ऑफ फ्रांस, उसके बाद फेडरल बैंक ऑफ इटली। ये जो नाम आपने लिखे हैं, ये विश्व के केंद्रीय बैंक है और कब कब ये लॉन्च हुए। तो ये आपने आरबीआई का भी पढ़ लिया और वर्ल्ड बैंक का भी पढ़ लिया, पूरे विश्व का भी बैंक पढ़ लिया कि कौन सा बैंक पहले आया। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा इंट्रोडक्शन के बाद आरबीआई का, वो आरबीआई का फंक्शंस आएगा, आरबीआई के मेन कार्य क्या होते हैं, इसको हम अगली क्लास में